नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान में ब्लास्ट हो रखा है। जो ये ब्लास्ट है ये वेडनेसडे को हुआ है। ईरान की एक सिटी है खमा करके, वहाँ पे अटैक हुआ है। लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास वहाँ पे अटैक हुआ है। फिर दूसरा जो अटैक था वो जस्ट 20 मिनट के बाद हुआ है। तो लगभग 3:30 बजे के आसपास वहाँ पे अटैक हुआ है। तो जो ये अटैक हो रखा है, तो जो इसकी निंदा यूरोपियन यूनियन ने भी कर रखा है और व्लादिमीर पुतिन ने भी एक लेटर लिखा है ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी को। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, द किलिंग ऑफ पीसफुल पीपल्स विजिटिंग द सेमेट्री इज़ शॉकिंग एंड इज क्रूरल्टी एंड साइनिज्म। तो उन्होंने बोला है जो ये बहुत ही पहली बात तो ये थी वहाँ पे लोग काजिम सुलेमानी की जो वहाँ पे डेथ एनिवर्सरी थी उसके लिए लोग इकट्ठा हुए थे उनको सॉलिडेरिटी देने के लिए। तो वहाँ पे मासूम बच्चे भी थे। तो लगभग जो बताया जा रहा है कि 130 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोगों को इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये काजिम सुलेमानी है कौन? हम जानते हैं काजिम सुलेमानी है कौन। काजिम सुलेमानी वहाँ पे एक मिलिट्री कमांडर था। एक वहाँ पे ग्रुप है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसका हेड था। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ का सबसे ताकतवर इंसान था, मतलब उस प्रेसिडेंट, मतलब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उसके पास सबसे पावरफुल व्यक्ति काजिम सुलेमानी माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये 2020 को तो बगदाद के एयरपोर्ट से वो ट्रैवल कर रहे थे। तो उसकी कुछ दूर में उस समय यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। मतलब कि ये न्यूक्लियस कई प्रोग्राम चल रहे थे, उसके ये हेड थे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो इसलिए 3 जनवरी को 2020 को इनको अटैक करा दिया जाता है। एक ड्रोन आता है यूएसए का, ये अपनी कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो अटैक करके चला जाता है। तो इनका हर साल जो डेथ एनिवर्सरी था 3 जनवरी 2020 को ये मनाया जाता था। तो लोग इनके सॉलिडेरिटी के लिए वहाँ पे आए हुए थे। इनकी जो ग्रेवयार्ड है, तो जब उनकी ग्रेवयार्ड पे लोग पहुँचे तो लगभग 3 बजे के आसपास तो वहाँ पे पहला अटैक होता है। तो जो पहला अटैक होता है तो जो इनकी ग्रेवयार्ड से लगभग 700 मीटर दूर होता है। फिर उसके बाद जो अगला अटैक होता है 20 मिनट बाद, वो दूसरा अटैक होता है जो काजिम सुलेमानी है, जो उनकी डेड बॉडी है उससे लगभग 1 किलोमीटर। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इसकी वजह से टेंशन भी बढ़ चुका है कि ये यूएसए ने कराया है कि इज़राइल ने कराया। तो जो ऑफिशियली कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, बट दोनों डिनाई कर रहे हैं, ना ही इज़राइल इसको जिम्मेदारी मान रहा है ना ही यूएसए मान रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी टेंशन भी हाई हो रखी है कि जो इज़राइल हमास की वॉर चल रही है वहाँ पे भी लगभग 7 अक्टूबर, आज 2 महीने के ऊपर होने वाले हैं और यहाँ पे कम से कम 23,000 लोग गाज़ा में मर गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इज़राइल और हमास में भी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रखी है। अभी ट्यूसडे को, मतलब वेडनेसडे को यहाँ पे अटैक हुआ, उससे एक दिन पहले वेडनेसडे को एक हमास का सीनियर लीडर था, उसकी भी बहरेत में ब्लास्ट करा के अटैक करा दिया गया। तो मतलब अगर डेट लाइन देखें तो ट्यूसडे को हमास का एक बहुत बड़ा लीडर मारा जाता है और उसकी नेक्स्ट डे ही जो अब यहाँ पे लोग जाते हैं काजिम सुलेमानी के लिए सॉलिडेरिटी देने के लिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक होता है। और ये अटैक जनरली बहुत ही बेकार है। इसकी निंदा यूरोपियन यूनियन ने भी की है, यूएसए ने भी किया है और लगभग सारे देश ने किया, इंडिया ने भी किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मासूम बच्चे आ रखे थे जिनका सिर्फ और सिर्फ सॉलिडेरिटी के लिए आ रखे थे। कोई इनका वहाँ से किसी तरह कोई बहुत ज़्यादा अटैक के मूड में कोई नहीं था। तो इसकी वजह से लगभग बताया जा रहा है कि 130 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इज़राइल है, तो जो इज़राइल भी इसमें ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो भी नहीं चाह रहा कि इतना वॉर बढ़े। तो जो ईरान के जो हेड है उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक इब्राहिम रईसी, उन्होंने बोला कि इट विल पे द हैवी प्राइसेस। वो भी इस घटना से लेके बहुत ज़्यादा अचंभित। उन्होंने बोला कि जिस किसी ने भी किया है उसको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि आप जैसे समझते होंगे कि ईरान का जो पनिशमेंट है वो रिगेटेबल है और सीवियर है। मतलब बोलते हैं हम कभी किसी को भूलते नहीं और हम एक बार किसी को जख्म देते हैं तो हमेशा याद रखा जाएगा। और इसकी वजह से तो ये जो एक काजिम सुलेमानी थी उसकी 4थी एनिवर्सरी थी डेथ की, इसकी वजह से लोग वहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हुए थे। तो जो भी इससे लेटेस्ट अपडेट होगी तो